हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और अभिनंदन। आज फिर से हम अध्याय 14 से ही उन 2 श्लोक पर विचार करेंगे जो कि भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों के विषय में बताया। सत्व के विषय में हम जान चुके हैं कि वो निर्मल है, लघु है, प्रकाशक है। अब भगवान क्या कहते हैं कि रजोगुण कैसा होता है, रजोगुण के क्या लक्षण होते हैं और उसमें जो व्यक्ति है, प्राणी है, वो किस प्रकार का व्यवहार करता है। हरे कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि रजो रागात्मकम विद्धि। ऐसा जानो कि जो रज है वो रागात्मक है, अर्थात अटैचमेंट, जुड़ाव, प्रेम। और उससे होता क्या है? तृष्णा, संग समुद्भवम। क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें एक प्यास रहती है, एक आस रहती है, एक इंतज़ार रहता है। उससे हम संग यानी कि रुक जाते हैं, हम ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं ठहर जाते हैं हम वहाँ पर जहाँ पर हमें प्रेम की अनुभूति होती है। तो उन्होंने कहा है कि रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। और फिर क्या कहते हैं? तन निबघ्नाति कौन्तेय। यहाँ पर हम देखेंगे कि उन्होंने कौन्तेय शब्द का प्रयोग किया। क्यों किया अभी बताती हूँ। कौन्तेय कर्म संगेन देहिना, अर्थात कुंती के पुत्र। क्योंकि यहाँ पर भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जो ये राग है ये अधिकतर पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति इस प्रकार से होता है। और जब वो प्रेम करते हैं तो फिर उनमें वो ऑब्स्ट्रक्शन, वो संग, वो अटैचमेंट, वो जुड़ाव पैदा होता है कि वो एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते हैं और कामना उत्पन्न होती है और उसी कामना से संतान उत्पन्न होती है। और फिर जो मनुष्य है वो इस गुण के अधीन होकर ही अपने बच्चों में रम जाता है, अपनी गृहस्थी में रम जाता है। और ये कहा भी गया है इसीलिए कि कठिनतम आश्रम जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनवास, वानप्रस्थ अर्थात और संन्यास में से जो कठिनतम आश्रम है वो क्या है? वो गृहस्थ आश्रम है। क्योंकि यहाँ पर जो संतति उत्पन्न हुई है उसके साथ भी राग है, प्रेम है, सानिध्य है ना, जुड़ाव है। ये सब जो होता है इसके कारण वो इसी में ही रम जाता है और इसकी और प्रगति के लिए वो कठिनतम परिश्रम करता रहता है। अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे और उन संतानों का भी सुख। हरे कृष्ण। तो इसलिए वो जब राग में फंस जाता है, इस तृष्णा में फंस जाता है, इस प्यास में फंस जाता है, तो वो इसी भौतिक चक्र में ही रह जाता है।
आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन कर्म करता है, कुछ ना कुछ कर्म करता है, जिससे कि उसकी ये जो भौतिक प्यास है इसकी शांति हो सके और जो भौतिक सुख है उसकी प्राप्ति हो सके। जबकि हम जानते हैं कि ये जो भौतिक सुख है ये वस्तुतः सुख नहीं है, क्योंकि ये दुख के आने की आहट है। हरे कृष्णा। क्योंकि मैं स्वयं नश्वर हूँ, यानी हम सब स्वयं नश्वर हैं, और जिस भौतिक विषय या व्यक्ति या स्थान से राग या प्रेम कर रहे हैं, जिस संबंध से प्रेम कर रहे हैं, वो भी नश्वर है, इसलिए वो सदा नहीं रहेगा। तो जब कभी भी उस संयोग से वियोग होगा, जब कभी भी हम जिससे प्यार करते हैं वो हमसे दूर होगा किसी भी कारण से, चाहे वो सांसारिक किन्हीं कारणों से हो या फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, किसी भी कारण से यदि वियोग होता है तो वो हमारे लिए अत्यंत कष्ट का विषय बन जाता है। तो वही राग जो सुख देने वाला है, वही राग दुख का भी कारण बनता है। हरे कृष्णा। और इसलिए जो व्यक्ति इस रजगुण के प्रभाव में रहता है वो भी अंततः दुखी रहता है और इसी भवचक्र में पड़ा रहता है। हरे कृष्ण। अब इसी अध्याय के अगले 7वें श्लोक में इस रजोगुण के बारे में जो बताया वो 6वां श्लोक था। 7वें श्लोक में वो कहते हैं कि तमोगुण कैसा होता है। फिर सत्व हमने देख लिया, रज हमने देख लिया, अब तमगुण कैसा होता है। तो वो बताते हैं कि तमस्तु अज्ञानजम, ठीक है जी, विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। कैसा होता है तमस्तु अज्ञानजम। तम जो है अंधकार भी इसका पर्याय है। ये कैसा होता है अज्ञानजम। तो का अर्थ है निश्चित रूप से, बहुत महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से जो तम है वो अज्ञान से उत्पन्न होता है और उसका प्रभाव क्या होता है कर्म संगेन देहिना। फिर इन्होंने विद्धि मोहनम, मोहनम सर्वदेहिना, ये क्या पैदा करता है। विद्धि का अर्थ है जान लो, मोहन का अर्थ है मोह में, मोह को प्राप्त हो जाता है, अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य में से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके अंदर का जो अंतर है वो उसके लिए समाप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। तो जब वो ऐसा हो जाता है, वो सभी देहों में जो तम है, सभी देहों में क्यों कहा, क्योंकि हम तो ऐसा समझते हैं कि नहीं नहीं हम तामसिक तो नहीं है, क्योंकि राजसिकी हैं, क्योंकि सारा संसार न्यूनाधिक रूप में कम या ज्यादा राजसिकी प्रतीत होता है। परंतु हमें ये समझ लेना चाहिए कि तीनों गुण सदैव हमारे भीतर रहते हैं। और हमारी चुनौती क्या है, चुनौती ये है कि हम इनसे ऊपर उठ जाएं, तीनों गुणों से ऊपर उठकर और कृष्ण भावना अमृत में लीन हो जाएं, अर्थात कृष्ण को, भगवान कृष्ण को अपने सभी कर्म समर्पित कर दें। हरे कृष्ण। लेकिन जब अज्ञान के कारण तम प्रबल हो जाता है तो वो तमावस्था जो है वो मोहग्रस्त कर देती है व्यक्ति को, और वो शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, सही गलत, इस सब का जो विवेक है उसे खो देता है, और उस अवस्था को कहते हैं मोह। और सभी देहों में जो भी देह ये इस मोह में पड़ जाती है, उसका कारण तमोगुण होता है। और फिर क्या कहते हैं, उससे होता क्या है, क्या क्या उसके प्रभाव हैं। प्रमाद कहा, प्रमाद आलस्य निद्राभिस तन्निभ्नाति भारत। अर्थात हे भारत, क्या हुआ है कि प्रमाद
आलस्य, प्रमाद का अर्थ होता है कि वो अविवेकशील हो गया है। एक तरीके से वो अपनी बुद्धि के निचले स्तर पे पहुंच के काम करने लगता है। और आलस्य होता है, सोता रहता है, बहुत अधिक समय सोने में व्यतीत करता है। जितना योग्य है निद्रा, उससे कहीं अधिक निद्रा लेने वाला होता है। और प्रमाद निद्रा और आलस्य में ही बंधा रहता है, काम नहीं कर पाता है, मोहग्रस्त हो गया है। इसलिए यहाँ पर कर्म भी वो नहीं कर पा रहा है। जबकि रजोगुण में हमने देखा कि वो कर्म के कारण ही संग को प्राप्त है। वो कर्म क्योंकि भगवान के प्रति नहीं कर रहा है, वो कर्म अपने भौतिक संबंधों के लिए कर रहा है। वहीं पे अटैचमेंट है उसकी, अपने पुत्र बंधु बांधवों से अटैचमेंट है उसकी, परिवार और धन से अटैचमेंट है उसकी। उसके लिए वो कर्म कर रहा है, पर कर्म कर रहा है। लेकिन जब तमस गुण का प्रादुर्भाव होता है अज्ञान के कारण, तब वो कर्म ही नहीं करता है। वो सदैव जो है वो एक नेगेटिविटी में जीता है, नकारात्मकता में जीता है, सब चीज़ों को डिनाई करता है। ये नहीं होता है, ये नहीं होगा, इससे करने से कुछ नहीं होगा। जितने भी डिप्रेशन के भाव हैं, चिंता के भाव हैं, उनको लेके घूमता है। किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करता है, अविश्वास का समय उसका होता है। और वो सोता है या निद्रा लेता है या आलस्य करता है, कर्म नहीं करता है, केवल नकारात्मकता में ही जीता रहता है। हरे कृष्णा। तो उससे पता चलता है कि इस समय उस व्यक्ति विशेष में तमगुण का प्रादुर्भाव अधिक हुआ है। और भगवान ने जब अटैचमेंट की बात की, तब अर्जुन को कौन्तेय कहा, ताकि वो याद दिलाए कि क्यों कुंती के प्रति उसका इतना स्नेह है, क्यों पितामह के प्रति इतना स्नेह है। क्योंकि जब रज जो है वो प्रबल होता है, तो उस समय इस प्रकार का राग उत्पन्न होता है, और उसी से ही संग उत्पन्न होता है, ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न होती है। जैसा कि अर्जुन को यही लग रहा था कि मैं ये युद्ध कैसे करूँगा, मैं ये युद्ध करके अपने बंधु बांधवों को कैसे मारूंगा, क्योंकि वो राग है जो उसे रोक रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है। कर्म तो करता है, लेकिन उसको लग रहा है कि मैं अपने माता के प्रति कर रहा हूँ, अपनी पत्नी द्रौपदी के प्रति कर रहा हूँ, मैं अपने भीष्म पितामह के प्रति कर रहा हूँ। ऐसा उनको भाव हुआ, इसीलिए वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गए और वो युद्ध करने को तैयार नहीं हो रहे थे। परंतु भगवान ने बताया है कि ये राग है, ये यही कर्म जो हम अपने बंधु बांधवों के प्रति सोच रहे हैं, यदि यही कर्म हम भगवान कृष्ण को दे दें कि हम भगवान कृष्ण के लिए ही सारे काम कर रहे हैं, तब हमारा कर्म संग रुकेगा, यानी कि तब वो हटेगा, तब हमारी ऑब्स्ट्रक्शन हटेंगी। हरे कृष्णा। और जब तमोगुण के बारे में बताते हैं, तब उनको भारत के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि वो उन्हें ध्यान दिला रहे हैं कि भा यानी कि कांति, तुम कांति के पुजारी हो, तुम प्रकाश के में सदैव रत रहते हो, तुम ज्ञान में सदैव रत रहते हो। इसलिए तुम्हें जानना होगा कि तामसिक वृत्तियां कौन सी होती हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो इस तरह से आज हमने रजोगुण और तमोगुण के विषय में जाना कि उसके प्रभाव में, उनके प्रभाव में काम करने से किस प्रकार से मनुष्य कार्य करता है और किस प्रकार से इन्हीं कार्यों के कारण वह भव सागर से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं फिर से पुनः पुनः प्रतिदिन ये प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, हमको वह सद्बुद्धि दो कि हम द्रव्य यज्ञ से अधिक ज्ञान यज्ञ को प्रधानता दें, अर्थात हम इस ज्ञान को आत्मसात कर लें कि हम जो भी कार्य करें
वो भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं और उसकी प्रेरणा भी हमें भगवान कृष्ण से मिलती रहे, इसी भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।